जबरदस्त टॉपिक है, काल, टाइम। तो श्रीमद् भागवतम से मैंने कुछ श्लोक लिए हैं जो इसको अलग अलग एंगल से समझाते हैं टाइम को। तो आज कुछ मिनटों में मैं आपके सामने वो श्लोक प्रस्तुत करूंगा और मेरी इच्छा है कि इस कक्षा के बाद आप थोड़ा इस पर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। वक्त जो है, काल, हम देख नहीं सकते, हम घड़ी देख सकते हैं, टाइम बता सकते हैं कि ये टाइम है, पर टाइम को नहीं देख सकते। काल दिखता नहीं है पर हमको बहुत कुछ दिखा देता है। काल में इतनी शक्ति है। और आप देखते हैं कभी कभी घड़ी खराब होता है और घड़ी रुक जाता है, पर क्या टाइम रुकता है? नहीं रुकता। तो टाइम क्या है, इसके बारे में अलग अलग भागवतम से कुछ मैंने श्लोक लिए हैं। तो पहले जो है, हम टाइम का जो 5 लक्षण है, 5 उसकी जो विशेषताएं हैं, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। ये संवाद आता है धृतराष्ट्र को, जब महात्मा विदुर उपदेश, महात्मा विदुर को बहुत अपमानित किया गया था। वो उन्हें बहिष्कृत कर दिया, हस्तिनापुर के राज्य से निकाल दिया। और उनके हृदय में इतनी करुणा है, इतना कंपैशन है कि वो वापस आ गए, वापस हस्तिनापुर आए, राज्य का भोग करने के लिए नहीं, उनके उसी भाई को समझाने के लिए जिसने उन पर इतना बड़ा शोषण किया। तो ये कंपैशन है, करुणा है। तो जब वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि धृतराष्ट्र, आप भक्ति करो, भगवान का आश्रय लो, आप समय वेस्ट कर रहे हो, आप इतने बूढ़े हो गए हो। तो भागवतम जो है झटका देता है। भागवतम क्लास में आकर अगर हम ये सोचते हैं कि बस हमको अच्छी अच्छी बातें बताएं आप, वो भागवतम का केवल आधा चीज़ है। भागवतम में अच्छी चीज़ें भी हैं, कृष्ण की सुंदरता है, सब है, पर भागवतम में कुछ कठोर शब्द भी हैं जो हमें सुनना चाहिए और हमें हिलना चाहिए। तो उसी मूड में, उसी भाव में महात्मा विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र को समय का, काल का 5 लक्षण बताते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहला है कि टाइम अविज्ञातः। अविज्ञात मतलब कैसे उसको समझाते हैं हिंदी में पता नहीं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इनकंसीवेबल। मतलब टाइम क्या है वो हम हाथ में पकड़ ही नहीं सकते। इनकंसीवेबल या अविज्ञात। अविज्ञात मतलब क्या है समझ में नहीं आता, ये है टाइम। टाइम क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं पर वो समझ नहीं पाते, ये पहला लक्षण। तो महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को बोलते हैं, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीयया अत्यक्रामाद अविज्ञात कालः परम दुस्तर। मेरे प्रिय भ्रात धृतराष्ट्र, तुम गृहस्थ जीवन से आसक्त हो, एवं गृहेषु सक्तानाम, इसके वजह से प्रमत्तानाम, पागल हो रहे हो, प्रमत्तानाम तदीयया, और नहीं जान रहे हो कि अत्यक्रामाद अविज्ञात, एक ऐसी शक्ति जो हम समझ नहीं सकते, एक ऐसी शक्ति जो बहुत ही शक्तिशाली है, अत्यक्रामाद अविज्ञात। और उस शक्ति का नाम क्या है? कालः परम दुस्तर। परम दुस्तर काल तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो यह है पहला लक्षण टाइम का। क्या है? अविज्ञात। देखिए उदाहरण के लिए, अभी हम लोग, आपके सर में बाल है, अभी हम लोग तो शेव करते हैं ब्रह्मचारी, पर जो शेव नहीं करते, आप देखिए आपका बाल बढ़ता है कि नहीं? बढ़ रहा है, पर आपको दिखता है क्या बढ़ते हुए? ऐसा अभी ऐसा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नहीं दिखता, पर बढ़ता है। और एक दिन आप देखते हो, अरे इतना बढ़ गया, अभी तो हिपी हो गया मैं, मुझे तो काटना पड़ेगा। ऐसा लगता है ना, सडनली बाल बढ़ गया, आप नाई के पास जाते हो, वो कैसे लगता है? एक दिन सुबह लगता है कि बाल बहुत बढ़ गया, पर वो बढ़ते हुए आप नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं अविज्ञात। समझ में आया? जैसे नाखून, आप लोग नाखून काटते हो 10 दिन में एक बार, 1 हफ्ते में एक बार, अभी नाखून बढ़ रहा है, दिखता है, पर बढ़ रहा है, और एक दिन सडनली लगता है अरे नाखून काटना पड़ेगा। तो वो जो टाइम जाता है आगे, दिखता नहीं है, पर अचानक एक दिन समझ में आता है, उसको बोलते हैं अविज्ञात। जैसे अभी गंगा नदी पे हम स्नान करने जाते हैं, तो गंगा में जो लहरें हैं नॉन स्टॉप बह रहे हैं,
पर आप देखोगे पानी ऐसा लगेगा पानी उधर ही है, पर पानी वो नहीं है, दूसरा पानी का मॉलिक्यूल आ गया उधर। हर सेकेंड टाइम जा रहा है, टाइम को हम नहीं पकड़ सकते। एक एग्जांपल देता हूं, अभी टाइम क्या हुआ, कोई एग्जैक्ट टाइम बता सकता है? एग्जैक्ट टाइम सेकेंड्स के साथ, एग्जैक्ट टाइम क्या है? 8:20 8:22 और 8 सेकेंड्स, पक्का सही है? क्या ये समय सही है? 8:22 20 सेकेंड्स, 8:22 20 सेकेंड्स राइट टाइम है? नहीं है ना? 8:22 28 सेकेंड हो गया। आप कभी भी टाइम को पकड़ नहीं सकते, इसको बोलते हैं अभिज्ञात। निकल गया निकल गया, और सडनली हमको एक दिन एहसास होता है, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मरने वाला हूं, भगवान का आश्रय नहीं लिया। इसीलिए भागवतम हमको सिखाता है अभिज्ञात है, टाइम के ऊपर ऐसे ऐसे आराम से मत रहो, भक्ति करो, क्योंकि टाइम अभिज्ञात है और एक दिन पकड़ लेगा। जैसे मैं जब हम लोग छोटे थे, इंडिया में सब बच्चे बड़े होते तो क्रिकेट खेलते, तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बॉल मारते थे, तो किसी बड़े व्यक्ति के पास जाता था तो हम क्या बोलते थे? अंकल अंकल बॉल दे दो। हम बोलते हैं ना ऐसा, अंकल बॉल दे दो। तो ऐसे बचपन निकला, फिर कॉलेज में आए हम, फिर हरे कृष्णा में आ गए, ब्रह्मचारी बन गए, तो ज़िंदगी चल रहा था। तो कुछ साल पहले मैं रोड में जा रहा था, कहीं बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉल मेरे पास आया। तो जैसे मैंने बॉल उठाया, सब बच्चे चिल्लाने लगे, अंकल अंकल बॉल दे दो। मैंने कहा अंकल? किसको बोल रहे हैं अंकल? अंकल मुझे बोल रहे हैं अंकल। तो मैंने बॉल दे दिया। फिर मुझे अचानक याद आया, एक ज़माने में मैं बोलता था अंकल अंकल बॉल दे दो। मैं अंकल कब हो गया? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? अभिज्ञात, इसको बोलते हैं। टाइम कैसे जाता है समझ में नहीं आता। इसीलिए भागवतम में कहा गया है काल बहुत शक्तिशाली है, भगवान का आश्रय ले लीजिए। श्रील प्रभुपाद जी 1977 में 1977 में जनवरी में जगन्नाथपुरी में थे, अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ बीच में वॉकिंग कर रहे थे, जपा कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा एक यंग लड़का वो पानी की लहरों में दौड़ रहा था। तो प्रभुपाद चलते हुए रुक गए। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को देखकर कहा, देख रहे हो उस लड़के को कैसे भाग रहा है पानी में, लहरों में कैसे कूद रहा है? मैं भी एक जमाने में आया था इधर, 1920 में पहली बार आया था जब मैं 24 साल का था, और मैं भी इसी लड़के के जैसा भाग रहा था पानी में, मैं भी ऐसे कूद रहा था पानी में। पर उस दिन को 57 साल निकल गए, 57 ईयर्स निकल गए, ऐसे निकल गए। आज 1977 है। आज भी मेरे मन में वही इच्छा है उस लड़के के जैसा पानी के लहरों में भागने का, पर शरीर साथ नहीं दे रहा, क्योंकि 57 साल 57 ईयर्स ऐसे निकल गए। यह है पहला लक्षण टाइम का। क्या है? अभिज्ञाता। अभिज्ञात का अर्थ क्या है? वी कैनॉट, कैच नहीं कर सकते, समझ में नहीं आ सकता हमें। तो यह है पहला लक्षण, अभिज्ञात। तो समय का दूसरा लक्षण विदुर के बारे, विदुर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, सूत गोस्वामी बताते हैं भागवतम में, विदुरस्तत्ते अभिप्रेत्या धृतराष्ट्रम अभासता राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। हे धृतराष्ट्र, आपके जीवन में भय आ गया है। भय, काल का जो प्रभाव, एक प्रभाव यह है कि जैसे हम टाइम में अगर भगवान का आश्रय नहीं लेते तो जिंदगी में क्या आता है? भय। टाइम हमको क्या गिफ्ट देता है? भय, फियर। इसीलिए विदुर बोल रहे हैं राजन निर्गम्यताम शीघ्रम। ए राजन, मेरे भाई धृतराष्ट्र, निकल जाओ राज्य से, महल से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखो आईने में, पश्येदम भयमागतम, भय आ गया है। जब टाइम जाता है ना, आगे 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 जाता है हमारे जिंदगी में, तो हमें एहसास होने लगता है कि सब कुछ जाने वाला है, तो एक भय आता है, भय, फियर। तो टाइम का पहला क्वालिटी है इनकंसेवेबल, दूसरा है फियर। श्रील प्रभुपाद इस परपोर्ट में लिखते हैं कि धृतराष्ट्र राजा नहीं थे, पर विदुर उनको राजा कहकर संबोधित करते हैं एक व्यंग्यात्मक ढंग से, सरकास्टिकली।
ये बताने के लिए कि आप कोई राजा वाजा नहीं हो, आपका तो टाइम जो है आपको मार रहा है और आपके अंदर भय आ गया है, भय। इसलिए सामान्य तौर पर देखते हैं कि जब हम भक्ति नहीं करते, जैसे बूढ़े होते हैं, एक फियर आता है और वो फियर बहुत डेंजरस है। पश्येदम भयम आगतम। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो उस समय मुझे याद है अच्छे से, मैं 7वीं कक्षा में था, हमको पब्लिक स्पीकिंग सिखाया जाता था, कैसे लेक्चर देना है। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। तो हमको सिखाया जाता था कि कैसे लेक्चर देना है। तो उस समय हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे मार्गरेट थैचर, आपने नाम सुना है? वो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी बहुत साल पहले। तो जब वो भाषण देती थी तो हाउस ऑफ कॉमन्स, जो उनका संविधान पार्लियामेंट है, सॉरी, वो पूरा हिल जाता था, लोग ताली बजाते थे, पूरी दुनिया में लोग देखते थे उसे। वो इतनी पावरफुल स्पीच देती थी। तो हमको सिखाया जाता था कि उसके जैसा भाषण दो, उसको देखते थे, सीखते थे। पर वही मार्गरेट थैचर काल के प्रभाव से 2005 में उसके ऊपर एक आर्टिकल आया था सन मैगजीन में। जब मैं पहली बार लंदन गया था तो मैंने उधर पढ़ा था कि वो माताजी अभी, मतलब अभी तो वो गुजर गई, उसने अपने जीवन के आखिरी जो 15-20 साल हैं केवल भय में बिताया, फियर। इसीलिए विदुर जी जो बोल रहे हैं ना, ये 5000 साल पहले धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, बस वैसा नहीं है, अभी भी लागू है। पश्येदम भयमागतम, भय अभी भी आ रहा है। बड़े बड़े नेता बहुत शक्तिशाली, पर काल के प्रभाव से, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं लिया है। भयम द्वितीया विनिवेशतस्या दिशादपेतस्या विपर्ययो स्मृति। 11वें स्कंद में जो नवे योगेंद्र हैं वो महाराज निमिक बताते हैं कि काल, जब हम डुअलिटी में रहते हैं तो पकड़ लेता है काल और भय प्रदान करता है। जैसे अभी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री, ये सत्य कहानी है। आपको और डिटेल चाहिए तो मुझे क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं क्योंकि भागवतम क्लास में ऐसे सब नहीं, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, पर ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो ये माताजी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बहुत सुंदर थी, माना जाता है कि बॉलीवुड में उससे सुंदर कोई नहीं रहा। तो एक बार 1967, 1968, 1970 का टाइम है, वो लोग शूटिंग के लिए जा रहे थे, वो कार में सब जा रहे थे, तो उनका कार जो है चंबल के घाट में खराब हो गया रात को। और वहाँ के जो डाकू थे, सबसे फेमस डाकू थे अमृतलाल, पूरा पुलिस भी डरता था उनसे। चंबल घाट के सबसे बड़े डाकुओं में माना जाता है, महाजन है डाकुओं में वो, अमृतलाल। तो उसके डाकुओं के गैंग ने एक कार को पकड़ा और उनको मालूम पड़ा कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस, अभिनेत्री यहाँ पर कार में है, तो उनको घेर लिया, माताजी को घेर लिया और सब डर गए। माताजी, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो रोने लगी, डर गई वो। और इसने देखा, उसके पास गया वो, तो सबको लगा अभी ये क्या करेगा, बलात्कार करेगा, आक्रमण करेगा। वो माताजी के सामने जाकर उसने अपने यहाँ पे चाकू था, चाकू निकाला और सब लोग शॉक हो गए। वो चाकू उसने वो माताजी के हाथ में दे दी और अमृतलाल ने कहा ऑटोग्राफ प्लीज, अपना हाथ ऐसा कर दिया उसने, क्योंकि वो उसका फैन था। तो वो घबरा गई, उसको अभी ऐसा किसी ने ऑटोग्राफ मांगा ही नहीं उससे। वही डाकू था और उसका बहुत बड़ा भक्त था, उसने हाथ में ऑटोग्राफ लिया, खून में लिखा है उसने। सोचिए कितनी वो सुंदर होगी, कितना फेमस होगी। पर वही माताजी 7-8 साल बाद हमारे बॉम्बे में जो इस्कॉन मंदिर है, राधा गोपीनाथ मंदिर जहाँ पे हम रहते हैं, उससे 2 किलोमीटर आगे एक क्वीन अपना एलिजाबेथ नर्सिंग होम है। वो नर्सिंग होम में वो अकेली मरी, उसने अपना प्राण त्यागा, कोई उसके साथ नहीं था। उसके लंग्स पूरा फट गए, लीवर खराब हो गया था, पूरा शराब पी पी के उसका हालत खराब हो गया था, और उसके साथ कोई एक व्यक्ति नहीं था। और अंतिम दिनों में इतनी भय में उसने अपना जीवन बिताया। ये जो सच्चाई है ना, ये भागवतम के अलावा कोई बताता नहीं है। बाहर की दुनिया में सब मोटिवेशनल टॉक देते हैं, हमको चढ़ाते हैं, हमको अच्छा अच्छा बोलते हैं, पर भागवतम में दोनों दिया है। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन दिया है ताकि हम कृष्ण से आकर्षित हो जाएं, पर कृष्ण से सुंदरता के आकर्षण हमारा बढ़ते बढ़ते कहीं सहजिया ना बने, इसीलिए ऐसे कठोर श्लोक भी हैं। नहीं तो हम सहजिया बन जाएंगे, अरे मैं तो राधा माधव से प्रेम करता हूँ, राधा माधव तो मेरे सपने में आते हैं।
और हम सहजीय बन सकते हैं। इसीलिए भागवत में ये भी कहा गया है कि टाइम आपको मार देगा, बूढ़े हो रहे हो, सुअर हो, गधे हो। सुखदेव गोस्वामी तो शुरू ऐसा करते हैं, स्वविद वरा उष्ट्र खरे समस्तुत पुरुष पशु। किसी को सोचिए, क्लास शुरू होते ही अगर स्पीकर ऑडियंस को बोलता है कि आप कुत्ते हो, गधे हो, सुअर हो वो हिलाना चाहते हैं हमको, डांट रहे हैं, पर हताश न हो। इसलिए कृष्ण की सुंदरता का भी वर्णन करते हैं, भक्ति कितना सुंदर मार्ग है वो भी बताते हैं। तो दोनों जरूरी है। इसलिए विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि समय के दो लक्षण बताए उन्होंने। पहला क्या? अभिज्ञातः, दूसरा भय प्रदान करता है, और तीसरा वो बताते हैं कि टाइम जो है वो भगवान ही है मटीरियल वर्ल्ड में एक तरह से। प्रतिक्रिया नयस्येहा कुतश्चित करे चित प्रभो सैषा भगवान काला सर्वेशाम न समागता। क्योंकि धृतराष्ट्र का मालूम है एक आदत था, बुरा आदत था। जब भी अच्छा उपदेश विदुर देते थे, धृतराष्ट्र बोलते थे आप सही कह रहे हो विदुर, मैं क्या करूं बताओ, ऐसे बोलते थे वो। और जब विदुर सही उपदेश देते थे, हाँ पर मैं नहीं कर सकता, ऐसे बोलते थे। वो फॉलो कुछ नहीं कर सकते थे, फॉलो कुछ नहीं करते थे, पर हमेशा अच्छे उपदेश सुनते थे। एक्चुअली महाभारत के जो एक्चुअल डॉन है, जो गलती किया, सबसे बड़ा जो विलन, वो धृतराष्ट्र उसमें आते हैं, धृतराष्ट्र गिने जाते हैं भक्त बनने के पहले। क्योंकि वो कभी कभी गलत करना इतना बुरा नहीं होता जितना गलत करते समय चुप रहना। धृतराष्ट्र चुप रहते थे, वो सही, उन्होंने सुधारा ही नहीं गलती को। तो विदुर को मालूम था कि ये सुनकर धृतराष्ट्र बोलेंगे अच्छा टाइम भय प्रदान करता है, टाइम अभिज्ञ आता है, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ सोल्यूशन बताओ, ऐसा बोलेंगे करके विदुर समझ गए। इसलिए पहले बोल रहे हैं प्रतिक्रिया न यस्येहा, कुछ सोल्यूशन नहीं है ताकि वो ये ना बोले कि मैं कुछ करके इधर ही रहता हूं महल में। कुतश्चित करे हे चित प्रभो, हे प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते टाइम के अगेंस्ट, आप टाइम से बच नहीं सकते। क्यों? सैषा भगवान काला, एक काल जो है भगवान है। और इसका फोर्थ क्वालिटी है सर्वेशाम न समागता, टाइम जो है सबको आलिंगन करता है। आप बोलोगे मुझे टाइम का आलिंगन नहीं चाहिए, नहीं, आपको भी आलिंगन करेगा। हमको गुरु महाराज का आलिंगन चाहिए होता है हमेशा, हमको हम जिससे प्रेम करते हैं उसका आलिंगन चाहिए। पर समय ऐसा है, काल सबको आलिंगन करता है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए ना ये जो घड़ी है ना, घड़ी हम लोग देखते हैं भागवतम क्लास में, तो हमेशा मैं देखता हूँ टाइम पे खत्म करना है क्लास। पर घड़ी एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, कभी आप घड़ी के बारे में सोचिए। वही घड़ी को एक बच्चा और बूढ़ा दोनों देखते हैं, पर दोनों का देखने का जो प्रतिक्रिया है वो अलग है। एक बच्चा घड़ी को देखता है, बोलता है अरे बहुत धीरे चल रहा है घड़ी, फास्ट चलना चाहिए, मुझे बड़ा होना है, जवान होना है, पैसा कमाना है, बहुत स्लो चल रहा है, फास्ट चलो फास्ट। ये बच्चा वही घड़ी को देख के बोलता है। और वही घड़ी को बूढ़ा व्यक्ति देखता है, बोलता है अरे बहुत तेज जा रहा है घड़ी, धीरे जाओ धीरे जाओ, वेरी फास्ट। ये है टाइम का पावर। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि ये 4 लक्षण है टाइम के। और धृतराष्ट्र, विदुर तो बहुत कठोर शब्द बोलते हैं। वो तो बोलते हैं येन चैवाभिपन्नोऽहं प्राणेर प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतानिर्धनादिवि। ये और एक क्वालिटी है टाइम का, 5th क्वालिटी, दैट टाइम जो है सब कुछ छीन लेता है, स्नैचेस एवरीथिंग। आप बोलोगे नहीं 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 देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, छीन लेता है।